बिहार में पंचायत चुनाव चलने के साथ में जो कटिहार जिला का बरारी प्रखंड में चुनाव होने छठे चरण में होने हैं और 5 तारीख के बाद ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उससे पहले जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, खास करके वो जनता से मिल रहे हैं और जनता से मिलने का जो सिलसिला लगातार जारी है और वो चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले किसी भी तरीके से जनता का समर्थन उनको प्राप्त हो जाए ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो और उसके बाद वो जो है क्या करे, नॉमिनेशन करे। चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरारी प्रखंड के ही सुजापुर पंचायत, जो हमेशा कहीं ना कहीं एक जाना पहचाना एक पंचायत है। लोग हमेशा एक पंचायत जो है नज़र में रहता है लोगों का बरारी प्रखंड में। तो वहाँ के एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मोहम्मद आलमगीर जी, उन्हीं से हम जानेंगे कि नॉमिनेशन से पहले उनकी क्या तैयारियाँ अभी तक है और क्या जन समर्थन उनको मिल रहा है या नहीं। चलिए सीधे जुड़ते हैं। आलमगीर जी के बारे में अगर बताया जाए, एक बड़ा दिलचस्प बात है कि 2019 में इन्होंने STET जो शिक्षक वाला जो है क्वालिफाई भी किया था, टीचर हाई स्कूल लेवल का, लेकिन वो टीचर का नौकरी ज्वाइन ना करके पॉलिटिक्स में उतर गए। ये भी कहीं ना कहीं आश्चर्य है, जहां उनको जो है 20-30 हज़ार सैलरी मिलना चाहिए था सरकारी नौकरी अगर ज्वाइन कर लेते, लेकिन उनको भी इन्होंने त्याग दे के चुनाव मैदान में उतरे हैं। सीधे जानते हैं, सबसे पहले सीधा सवाल ले लेते हैं आपसे कि आपने जो STET क्वालिफाई किया 2019 में और आप चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं वो नौकरी को, उनको छोड़ के पंचायती चुनाव में आना, सीधा मकसद बताइए। देखिए सर, मैं STET क्वालिफाइड किया हूँ, लेकिन मुझे पंचायती चुनाव में इसलिए आना था कि मैं चाह रहा था कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन हम जो है लोगों से बातचीत किए तो लोग मुझे यही कहे कि सब लोग अगर नौकरी में ले लेंगे तो आखिर लोगों के लिए कौन जिएंगे, यानी लोगों की जो सच्चाई है, लोगों की जो दुख दर्द की बात कौन कहेंगे। सारे लोग जो हम जैसे लोग अगर पढ़े लिखे लोग अगर सिर्फ स्कूल ही में चले जाए, 20-30 हज़ार के पीछे ही अगर भाग जाए तो लोगों की दर्द की बात को कौन करेंगे। इसलिए मुझे लोगों ने समर्थन दिया, मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव में आना है। अगर हम लोग आपके साथ धोखाधड़ी किए तो यकीनन आप फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप अपने लिए दूसरी चीज़ कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इस बार आप हम लोगों की बात को मानिए, यकीनन आपके साथ हम लोग धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इसलिए हम भी खुद सोच विचार किए और सोच विचार करने के बाद ये सोचे कि नहीं, कहीं अगर हम जैसे लोग अगर लोगों के लिए ना सोचे, चुनावी मैदान में ना आए तो लोगों का एक जो अच्छाई भलाई होना चाहिए वो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग जो है लुटेरा किस्म के लोग हैं। वो अभी आप देखेंगे कि बहुत सी जगह, आप सुजापुर पंचायत ही को ले लीजिए, आप जाएंगे स्ट्रीट लाइट आपको देखने नहीं मिलेंगे, आपके जो ये डस्टबिन, हम उस पर भी आएंगे। आप सीधा सा मेरा दूसरा सवाल का जवाब दीजिए कि आपको जनता क्यों चुनेगी, आपका क्या योगदान समाज के प्रति रहा, ये बता दीजिए हमें। देखिए सर, जनता क्यों चुनेगी ये तो सवाल आप जनता ही से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं लोगों के साथ मेरा जो विचार है, ये आप डोर टू डोर या फिर आप गांव में जाकर जो है एक तरह के कैंपेनियन कर सकते हैं। लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा मेरी आदत क्या है और मैं लोगों से किस तरह पेश आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के साथ जो है दुख उसके चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, मैं लोगों के बीच में रह के या उसके में आके उसकी मदद कर सकता हूँ। चलिए, कितना जन समर्थन मिल पा रहा है, क्योंकि आप नॉमिनेशन करने वाले हैं, अभी 5 के बाद बरारी में नॉमिनेशन चालू हो रहा है, अभी अनार कट रहा है, कितना आश्वस्त है जनता के समर्थन से? देखिए सर, मैं अब तक जो है तकरीबन सुजापुर पंचायत में मैं सारे गांव को घूमा और मैं डोर टू डोर जो है कैंपेन मेरी जारी है। मैं अब तक सारे घर में पहुंच नहीं पाया हूं डोर टू डोर, क्योंकि इसमें समय लगता है, लेकिन मैं जहां जाता हूं, जहीं भी जाता हूं, छोटे से लेकर यानी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर इंसान की मुझे जो है समर्थन मिल रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि चुनाव जनता लड़ रही है। आप उनसे पूछिए कि चुनाव क्या आलमगीर लड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो यही आपको जवाब देगा कि चुनाव आलमगीर नहीं, बल्कि हम लोग उसको लड़ा रहे हैं और हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, एक सवाल है कि आप युवा हैं, शिक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एक अफवाहें फैल रही है एक लोगों से, जो भी हम भी फील्ड घूमते हैं, वहाँ से जो एक बात समझ में आती है कि अभी युवा तो है, शिक्षित तो है, लेकिन अभी उम्रदराज नहीं है, राजनीति का तजुर्बा नहीं है। कहाँ तक समर्थन, क्या आपको इतना बड़ा पंचायत का अगर मुखिया लोग बना दे संभाल पाइएगा? बिल्कुल संभाल लेंगे। जनता अगर चाहे और उनका अगर से तोप अगर मेरे सर पे पहना दे तो यकीनन हम संभाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अफवाह है, अफवाह कौन फैलाता है सर? आप जाके पूछिए, जो एंटी लोग होते हैं, जो हमें होता है ना सर, क्योंकि पूरे पंचायत है, पंचायत में सब लोग हमें चाले, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया का ये रीति रिवाज है कि एक इंसान सारे लोगों के सामने जो है अच्छा नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि मेरे जो एंटी है, मुझे जो है
बदनाम करने की एक तरह की वो झूठी साजिश रच रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब उनसे सुजापुर पंचायत जो संभाला नहीं जा सकता है। ये इस बात पे बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट में पूछ लीजिए। आखिर आपको हम ये बताए कि जनता की लड़ाई है, जनता चाह रही है तब तो मैं आ रहा हूँ, अगर जनता नहीं चाहती तो हम नहीं आते। अच्छा, आपके पंचायत का सीधा जवाब दीजिएगा, 3 समस्या और 3 समस्या को बताना है, बाकी आप जीतने के बाद में 3 गो सॉल्यूशन बता दीजिए कि आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे। 3 गिनाइएगा। देखिए, हमारे पंचायत में तो वैसे समस्याएं बहुत है, जो जिसको आप उंगली में तो गिन नहीं सकते हैं, डायरी रखनी पड़ेगी। समस्याएं बहुत है, उनमें से जो आप 3 बोले हैं, एक समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है अभी के दौर में कि स्ट्रीट लाइट, क्योंकि आप जब रोड में चलेंगे तो तरह तरह की जो है जैसे कि नीचे आप मतलब देखेंगे तो आप अगर आपको रोशनी ना मिले तो हो सकता है कि आपको पैदल चलने में परेशानी हो। और जब स्ट्रीट लाइट जो है आपको सरकार की तरफ से जब मुहैया कराई गई है तो आप फिर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगवा रहे हैं? एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या कि आप जो है सड़क, आप हमारे पंचायत को घूम लीजिए, हमारे मतलब किसी भी आप वार्ड में चले जाइए, सड़क की जो मतलब समस्या है ये बहुत ही मतलब एक तरह की दुख की बात भी है कि आज से 25 साल पहले से मतलब जो है ना हम लोग चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो है, हमारे बाप दादा जो है मतलब मुखिया चुन रहे हैं, लेकिन अब तक रोड की जो मतलब स्थिति है वो सही हो जाना चाहिए। लेकिन अब तक देखिए, आप जाइए और बहुत से रोड ऐसे मिल जाएंगे। एक स्ट्रीट हो गया, एक रोड का समस्या, तीसरा बता दीजिए। तीसरी जो समस्याएं हैं वो ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब दुख का मौका आता है, ऐसे मोमेंट में जो है प्रतिनिधि पहुंचने के काम नहीं करता है। आप कोरोना मतलब काल ले लीजिए, उस समय में भी बहुत से लोग तो सिर्फ घर में छुपे मतलब बैठे हुए थे। ये नहीं कि जनता मर रही है, मरने दो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और वो जो है लोगों से मिलने का मतलब जो एक तरह का काम होता है, मतलब लोगों से मिलकर उसकी जो समस्या है उनको निदान करने का, उसमें कुछ भी वो मतलब नहीं सोचा, बल्कि वो घर में बैठ कर राजनीति करने की कोशिश किया और बस कुछ नहीं। चलिए सीधा टक्कर बता दीजिए किससे होने वाला है। हमारी टक्कर आप बताइए सर, आप भी तो कैसे सवाल कर रहे हैं। हमारी टक्कर डायरेक्ट मतलब जो वर्तमान मुखिया है उनसे होगा। क्यों हम दूसरे से हमारी टक्कर होगी? क्योंकि लड़ाई किन से लड़ी जाती है? अगर हम ये कहेंगे कि हमारी लड़ाई दूसरे लोगों से है तो ये हमारी ahmakana होगी, बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि लड़ाई जब भी लड़ी जाती है वो जो वर्तमान होते हैं, वर्तमान मुखिया से हमारी लड़ाई है, बस और किसी से नहीं। चलिए आगे आप नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ मौजूद यहाँ आलमगीर जी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, युवा हैं और जोश भी इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त जोश के साथ में ये बोलते हैं। अब ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सुजापुर पंचायत का जो बागडोर है इस युवा कंधे के ऊपर में लोग देंगे या नहीं देंगे तो समय ही तय करेगा। लेकिन इतना तो ये कॉन्फिडेंस, इसके कॉन्फिडेंस से लगता है कि इनको जन समर्थन भरपूर मिल रहा है और इसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं खास करके सुजापुर पंचायत का क्या नहीं हुआ अब तक, उसको भी गिना रहे हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं ये भी ये बताने वाले हैं। तो चलिए एक और बात है, आगे क्या करने वाले यही बता दीजिए। आगे तो हम सबसे पहले शिक्षा पर काम करेंगे। इसलिए शिक्षा पर काम करेंगे कि अगर हर घर में लोग पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाए ना सर, तो ये मुखिया उखिया की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद मुखिया बन जाएंगे। जिस मिसाल के तौर पे आपको फार्म फिलअप करना है, फार्म भरना है, मुखिया के पास जाते हैं, उनके पास दलाल चमचे वगैरह रहते हैं, कहते हैं कि फार्म फिलअप करके देंगे, 20 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे। ये भी तो समस्या है। इसलिए सबसे पहला जो मेरा मतलब मकसद होगा वो शिक्षा पे होगा। यानी हम शिक्षा को टारगेट बनाए हुए हैं कि ताकि हमारी जो मतलब कौम है या हमारे जो मतलब जनता है उनके जो नौनिहाल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है सही से पढ़ लिख कर जो है सूझबूझ करके अपना काम कर सकें। दूसरा बता दीजिए। दूसरा जो ये है, जैसे कि हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है, उन शादी में जितनी भी गरीब तबका की शादी होगी, हर गरीब की शादी में यानी बेटी की शादी में जो है हमारी तरफ से 5,000 रुपया का योगदान रहेगा। याद रखिएगा, ये तीसरा बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल याद है सारी बातें। अगर और एक बात सर कि याद रखने की जहाँ तक बात है कि आप जब हम ऑन द मीडिया कह रहे हैं तो यह हम याद क्यों रखेंगे, जनता याद रखेगी, हमको याद दिलाएगी क्या आप कहे थे उस वक्त। मतलब एक यूट्यूब में लाके हमको दिखा सकता है कि देखिए आप क्या कहे थे, तो ज़रूर हमको याद आएगी। नहीं, इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि अक्सर हमने जो है जो जनप्रतिनिधि है उसको झूठे वादा करते हुए देखा, इसलिए आपसे मैंने सवाल कर लिया। हाँ, आपकी भी बात सही है, लेकिन हर कोई एक जैसा हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग जो है मतलब दुनिया में मतलब एक अगर तराजू पे रहते तो दुनिया चलती ही नहीं। कुछ लोग तो होंगे ज़रूर जो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और लोग समझते हैं इस चीज़ को। इसलिए हमको खुद के ऊपर विश्वास है और जनता भी भरोसा कर रहा है कि कहीं ये आदमी, ये लड़का ऐसा है जो कुछ करके दिखलाने का ये जो है ना इनके अंदर जज्बा है, शौक़ है, ये इसके अंदर काबिलियत है, ये कुछ कर सकता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे
जो सुजापुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं आलमगीर जी, उन्हीं से जान रहे थे। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई और समस्याओं को भी उजागर किया। अब आने वाला समय में देखना बाकी होगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे चैनल से आप फिलहाल जुड़े हुए रहें, एक और कैंडिडेट से आपको बहुत जल्द रूबरू करवाऊंगा। कैमरे के पीछे पप्पू कुमार मौजूद है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। साहिल सांवरिया, SQ मीडिया।